मैं केआर श्रीवास्तव, एक वेलनेस एडवाइजर एवं योगा टीचर। मैं चाहता हूं कि दुनिया के सारे लोग स्वस्थ रहें, लंबा जीवन जिएं। तो आज हम जानते हैं कि स्वस्थ और लंबा जीवन कैसे जी सकते हैं। सबसे पहले हम शरीर की बनावट पे फोकस करते हैं। हमारा शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल, कोशिका। यदि कोशिका स्वस्थ होगी तो टिश्यू स्वस्थ होगा, टिश्यू स्वस्थ होगा तो अंग स्वस्थ होगा, और अंग स्वस्थ होगा तो पूरा फिर शरीर स्वस्थ होगा। अब कोशिका को स्वस्थ रहने के लिए चाहिए क्या? कैसे वो स्वस्थ रह सकती है? नंबर 1, उसको नियमित रूप से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है। यदि प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल को मिलती रहेगी तो सेल स्वस्थ रहेगी, और जब सेल स्वस्थ रहेगी तो टिश्यू, अंग और शरीर स्वस्थ रहेगा। अब स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दोनों चाहिए सेल्स को, और ये मिलती किस चीज से, कैसे पहुंचती है? प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ब्लड के माध्यम से पहुंचता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा ब्लड फ्लो हेल्दी होगा तभी सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिल पाएगी। तो ब्लड फ्लो हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिशन के साथ में सारे अंगों का फ्लेक्सिबल होना भी बहुत जरूरी है। यदि कोई भी अंग स्टिफ हो जाता है तो ब्लड फ्लो प्रभावित हो जाता है। तो अंगों की या जॉइंट्स की स्टिफनेस को दूर करने के लिए योगा और प्राणायाम से अच्छा कोई भी साधन नहीं। तो यदि आप हेल्दी बने रहना चाहते हैं तो योगा प्राणायाम के साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन यदि आप लेते हैं तो स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग स्वस्थ और लंबा जीवन जिए, इसलिए मैंने 8 साल से लोगों को फ्री में योगा और प्राणायाम सिखाना शुरू किया। साथ ही साथ में प्रॉपर न्यूट्रिशन की जानकारी भी देना शुरू किया। बहुत सारे लोग योगा, प्राणायाम तथा प्रॉपर न्यूट्रिशन को लेके बीमारियों से मुक्त हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं खुद ही बीमारियों से ग्रसित था, और आज 60 साल की उम्र में मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। और सबसे अजूबा तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं 8 साल पहले जब मॉर्निंग वॉक पे जाता था, तो चश्मा लगा के जाता था, मुझे चेहरा दिखाई नहीं देता था लोगों का, पहचान नहीं पाता था लोगों का। और आज योगा, प्राणायाम तथा प्रॉपर न्यूट्रिशन की देन है कि आज मैं बगैर चश्मे के सारे काम कर लेता हूँ। तो यदि आप स्वस्थ बने रहना चाहते हैं, लंबा जीवन जीना चाहते हैं, तो मेरे साथ फ्री में योगा, प्राणायाम सीख सकते हैं। साथ ही साथ में प्रॉपर न्यूट्रिशन की जानकारी भी ले सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नोटिफिकेशन आपको मिलते रह सकें। इसी कड़ी में आज का आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो सबसे पहले जानते हैं इस आसन को करने के क्या-क्या फायदे होते हैं। इस आसन को करने में क्या-क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, और कैसे इस आसन को करते हैं। तो सबसे पहले इस आसन को करने से होने वाले फायदों के बारे में बात करते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के फायदे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन रीढ़ के लचीलेपन को बढ़ाता है, जिससे उसकी कार्य कुशलता में सुधार आता है। पीठ में दर्द और कठोरता से राहत दिलाता है। छाती को खोलता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। कूल्हों में कठोरता से राहत दिलाता है, जिससे इनमें दर्द नहीं होता। बाहों, कंधों, ऊपरी पीठ एवं गर्दन में तनाव को कम करता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन स्लिप डिस्क के लिए चिकित्सीय है, परंतु इसे करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। पेट के अंगों की मालिश करता है और पाचन में सुधार लाता है, जिससे कब्ज में लाभ मिलता है।
पैंक्रियाज के लिए लाभकारी है, जिससे मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है। डायबिटीज, कब्ज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मूत्र पथ विकारों, मासिक धर्म की परेशानियों एवं अपच के लिए चिकित्सीय है। अब जानते हैं कि इस आसन को करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान इस आसन को नहीं करना चाहिए। जिनके दिल, पेट या मस्तिष्क की सर्जरी हुई हो, उन्हें इस आसन को नहीं करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर या हार्निया वाले लोगों को यह आसन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। यदि आपकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट या परेशानी है, तो यह आसन नहीं करना चाहिए। हल्के स्लिप डिस्क में इस आसन से लाभ हो सकता है, परंतु गंभीर मामलों में इसे नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं इस आसन को करने के तरीके को। अब अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए बाएं पैर को इस तरह से मोड़ेंगे जैसे अड़ी पे बैठे। दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर की जांघ के आगे इस तरह से रखेंगे, पंजा जमीन पर, पैर सीधा। दाएं हाथ को पीछे की तरफ ले जाकर हथेली जमीन पर और बाएं हाथ को दाएं पैर के घुटने के पीछे ले जाकर इसको दबा के बगल में लाने का प्रयास करेंगे। फिर बाएं हाथ से दाएं पैर को ऐसे पकड़ लेंगे, जिससे जांघ का पूरा प्रेशर पेट पे रहे। कमर, रीढ़, गर्दन सीधी, हल्की और लंबी सांसें। धीरे से हाथ और पैर को सीधा कर लें। इसी तरह आप पहले दाएं पैर को इस तरह से मोड़ेंगे जैसे अड़ी पे बैठे हुए, ऐसे। फिर बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर की जांघ के आगे सब रखेंगे, पंजा जमीन पर, पैर सीधा। फिर बाएं हाथ पीछे की तरफ ले जाकर हथेली जमीन पर और दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने के पीछे ले जाकर इसको दबा के बगल में लाने का प्रयास करेंगे। फिर दाएं हाथ से बाएं पैर को ऐसे पकड़ लें, जिससे जांघ का पूरा प्रेशर पेट पे रहे। कमर, रीढ़, गर्दन सीधी, हल्की और लंबी सांसें। हाथ और पैर को सीधा कर लेंगे। इस तरह से ये आसन पूरा हुआ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और यदि मेरे साथ लाइव योगा सेशन अटेंड करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9319906209 पे अपना नाम, अपनी उम्र तथा यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है, तो उसका विवरण व्हाट्सएप करें, ताकि मैं आपको योगा का लिंक शेयर कर सकूं, जिससे आप मेरे साथ लाइव योगा अटेंड कर सकें। और ये लाइव योगा सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे तक आता है। धन्यवाद।